MGSU 2 ईयर बीएड एग्ज़ाम 2024 अभी प्रशिक्षणार्थियों 4 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 4 जुलाई को बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का होगा। उसके लिए गैस पेपर पहला टॉपिक राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्य व लिंग संबंधी समानता में पाठ्यक्रम की भूमिका तथा कन्या भ्रूण हत्या, लिंग एवं लैंगिकता के अंतर, ये आपको टॉपिक अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, यानी महत्वपूर्ण है। जो आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लघुतरात्मक क्वेश्चन के लिए आप ये टॉपिक अवश्य पढ़ें। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्य आपको देखने हैं, लिंग संबंधी समानता में पाठ्यक्रम की भूमिका आपको देखना है, कन्या भ्रूण हत्या देखना है, लिंग एवं लैंगिकता में अंतर देखना है। दूसरा, लिंग समाजीकरण में स्कूल की भूमिका व शिक्षा के अधिकार तथा नारीवाद की अवधारणा, महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध, इन दूसरे टॉपिक के रूप में आपको लिंग समाजीकरण में स्कूल की भूमिका के बारे में आपको देखना है और शिक्षा के अधिकारों के बारे में आपको पढ़ना है तथा नारीवाद की अवधारणा आपको पढ़नी है और महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध के बारे में आपको पढ़ना है। यानी ये भी आपको लघुतरात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए आपको ये टॉपिक देखने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिंग समाजीकरण में स्कूल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, शिक्षा के अधिकार तथा नारीवाद की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक तीसरा, धर्म एवं जेंडर के बीच संबंध आपको पढ़ना है, यानी धर्म एवं जेंडर के बीच संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको पढ़ना है। ट्रांसजेंडर के मुख्य मुद्दे, ये भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, यानी धर्म एवं जेंडर के बीच संबंध और ट्रांसजेंडर के मुख्य मुद्दे अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों टॉपिक मेन एग्ज़ाम में दोहराए जा सकते हैं, यानी आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं, इसलिए दोनों टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। धर्म एवं जेंडर के बीच संबंध और ट्रांसजेंडर के मुख्य मुद्दे। प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं प्रशिक्षणार्थियों। पहले वाले जो आपको 10 प्रश्न करने हैं वो 20 शब्दों तक दिए होते हैं, यानी 20 नंबर के आते हैं, और जो दूसरा बी पार्ट होता है उसमें आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है, जो कम से कम आपको 100 शब्दों तक लिखना होता है। तो इस प्रकार उनके लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी प्रकार से देखकर पढ़ लेवें। चौथा, अब आप जो सी पार्ट एग्ज़ाम का है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियाँ, इसके समाधान के उपाय, यानी भारतीय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी जो चुनौतियाँ हैं उसको आपको अच्छी प्रकार से विवरणात्मक रूप से आपको पढ़ना है। यानी बड़ा क्वेश्चन यहाँ आएगा, जो आपके सी पार्ट में जो 3 प्रश्न करने होते हैं, जो 15 नंबर का जो प्रश्न होता है उससे संबंधित ये टॉपिक है। इसके समाधान के सुझाव आपको सुझाने हैं। टॉपिक 5वां, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। वह संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको देख लेना है। जेंडर शिक्षा हेतु संस्कृति की भूमिका का वर्णन कीजिए। जेंडर शिक्षा हेतु संस्कृति की क्या भूमिका रहती है उसको भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक 6, जेंडर संबंधी समानता में विद्यालय शिक्षक पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव, यानी जेंडर संबंधी जो समानता से संबंधित आपको टॉपिक देखना है। इसमें विद्यालय शिक्षक पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों की इसके अंतर्गत क्या भूमिका रहती है, यानी शिक्षक की पाठ्यक्रम की और पाठ्यपुस्तकों की भूमिका के बारे में आपको अच्छी प्रकार से इसको पढ़ना है, विवरणात्मक रूप से पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के आप क्या सुझाव दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। यानी लड़कियों की जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार के सुझाव देंगे ताकि इसको अधिक से बढ़ावा दिया जा सके। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन
आने की संभावना है। दोनों टॉपिक आप अच्छे प्रकार से पढ़ने में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।